ये फ़ोटो किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से निकाली गई है, गूगल से निकाली गई है और ये फ़ोटो सचिन तेंदुलकर की है। ये भी गूगल से निकाली गई फ़ोटो है और ये फ़ोटो सर एपीजे अब्दुल कलाम की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और आप देख रहे हैं हमारा आज का खास कार्यक्रम आपकी बात। आज आपकी बात में कोई ऐसी शख्सियत हम आपके सामने लेकर नहीं आए हैं, जिससे मैं राजनीतिक सवाल करूं या क्राइम के सवाल करूं या तमाम सवाल करूं और उनके जवाब मांगूं। आज मैं ऐसे 2 होनहार बच्चों को आपके सामने लेकर आया हूं। टीकमगढ़ के ये दोनों होनहार बच्चे भाई-बहन हैं। एक का नाम पार्थ है, जो एक विधा करते हैं। उस विधा को शायद आप देखेंगे तो सोचने के लिए मजबूर हो जाएँगे। ऐसे ही उनकी बड़ी बहन आकाशी व्यास हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। ये दोनों हैं, इनका नाम है पार्थ और ये है आकाशी। ये दोनों ही एक ऐसी विधा के मास्टर हैं कि जिस विधा को जब ये करेंगे, प्रैक्टिकली आज हम इनको आपके सामने कुछ करवाएँगे, कुछ ये आपको दिखाएँगे, तो कोई इसको जादूगरी भी कह सकता है, कोई इसको ईश्वरी कृपा भी कह सकता है या तमाम तरह के नाम लोग दे सकते हैं। तो आइए सीधा पहले आप इनके चेहरे देख लें, ये पार्थ साहब हैं और ये उनकी बड़ी बहन आकाशी। आकाशी और पार्थ क्या करते हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये हम एक पट्टी दिखा रहे हैं आपको। ये जो पट्टी है, ये हम अपने फ्रेम में आपको दिखाएँगे, ये आप देख लें, ये पट्टी है और ये पूरी तरीके से कवर है। ये पट्टी क्या है, इसको ये आँख पे बाँधते हैं और फिर उसके बाद आप मोबाइल की कोई भी तस्वीर इनको दिखाएँगे तो ये उस तस्वीर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे बता देते हैं? पहले हम इस एक बार इसका रियलिटी चेक कर लें कि आखिर ये ऐसा तो नहीं इसमें से कुछ दिखता हो आर-पार, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि इसमें से कुछ दिखता होगा या नहीं। तो पहले हम जो पट्टी है इसको अपनी आँखों पे बाँधते हैं ये और उल्टा ये है। मैंने अपनी आँखों पे इसको लगा लिया है। पूरा फेस भी कवर आधा फेस तो लगभग-लगभग हमारा ढका है और मुझे इसके आर-पार अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये पट्टी बाँध के आकाशी और उनके भाई पार्थ क्या जलवा दिखाने वाले हैं, आइए हम सीधा रूबरू कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम आकाशी के पास, क्योंकि वो उनकी बड़ी बहन है, पार्थ और आकाशी। तो आकाशी, ये क्या है और क्या करती हैं, आप पहले ज़रा बता दें? हाँ, ये ब्लाइंड फ़ोल्ड है, इसको बाँध के मैं जो भी फ़ोटो सामने होगी उसके बारे में कुछ स्कैन करके बताती हूँ। तो स्कैन कैसे कर लेती हैं? कैसे स्कैन करती हैं? क्या मतलब करती हैं? हाथ को एक बार घुमाती हूँ तो जो कुछ भी होता है वो समझ में आ जाता है। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं हम आपका ये जो आप करती हैं कुछ, ये अलग से कुछ करती हैं, पट्टी बाँधें आप अपनी आँखों पे और शुरू कर दें। मैं कुछ चीज़ें आपको दूँगा, स्कैन फ़ोन पे करेंगी ना स्कैन? हाँ, कैसे फ़ोन में कोई तस्वीर हम आपको देंगे, हाँ, फिर आप उसको स्कैन करके ये बता देंगे ये किसकी तस्वीर है। किसकी नहीं बट उसके बारे में कुछ। अच्छा, उसके बारे में बता देंगे। हाँ, चलिए हम शुरू करें? तो ये आप देखिए तस्वीर में आकाशी अब अपनी आँखों पे पहले एक व्हाइट कलर का रुमाल बाँध रही हैं। उसके बाद जो ये पट्टी मैंने आँखों से अपनी चेक की है, रियलिटी चेक कर रहा हूँ मैं आज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस पट्टी को बाँधेंगे, मतलब एक व्हाइट रुमाल, फिर उसके ऊपर पट्टी, फिर उसके बाद जो फ़ोन में तस्वीर हम इनको देंगे, उसको वो स्कैन करेंगे और जिस शख्सियत की वो तस्वीर होगी, उसके बारे में आकाशी सब कुछ बता देंगी। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम तो नहीं जानते। आकाशी से हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये क्या है और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की और क्या कर रही हैं। तो ये आकाशी ने अपने चेहरे पर पट्टी बाँध ली है और रुमाल बाँध लिया। सबसे पहले अब हम अपना फ़ोन उठाते हैं। ये फ़ोन मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले फ़ोन देखिए लॉक है और अब मैं इस फ़ोन को आपके ही सामने खोल रहा हूँ और मैं इसमें एक तस्वीर निकालूँगा, जो आकाशी को दिखाऊँगा, फिर आकाशी उस तस्वीर के बारे में मुझे सब कुछ बता देंगी या फिर जिसकी भी तस्वीर होगी उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट करेंगी, जिससे आप समझ जाएँगे कि आकाशी के पास कुछ ना कुछ तो है। तो ये हमने तस्वीर निकाल रहा हूँ मैं इसमें सबसे पहले अ, मैं चाहूँगा इस तस्वीर को आकाशी को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँ। क्योंकि नहीं तो कहीं न कहीं फिर इस शो के बाद तमाम सवाल खड़े होंगे। मैं नहीं चाहता कि ये जो सवाल हैं, वो खड़े हों। इसलिए
जो भी करूँगा पूरी पारदर्शिता के साथ करूँगा और आपको हर चीज़ दिखाने के बाद। तो ये एक तस्वीर मैंने निकाली है। ये तस्वीर पहले मेरे फ्रेम में देख लें आप, कैमरे में देख लें, ये किसकी तस्वीर है, आप तो जान ही गए होंगे। अब मैं सीधा अपना जो फ़ोन है, वो आकाशी को देने जा रहा हूँ। तो ये फ्रेम में तस्वीर आ चुकी है, किसकी है और अब ये फ़ोन जो है मैं सीधा आकाशी को देता हूँ और वो इसको स्कैन करेंगी और ये बता देंगी कि ये तस्वीर जो है वो किसकी है। ये आकाशी फ़ोन है आपके हाथ में। इसको थोड़ा ऊपर कर लें आप तो ठीक रहेगा। थोड़ा ऐसा, यस। अ, एक मेल पर्सनैलिटी हैं, जी। स्पोर्ट्स की लाइन में हैं, बट अब रिटायर्ड हैं और जब ये फ़ोटो खींची गई, तब वो बहुत ज़्यादा खुश थे बट जहाँ तक है ये फ़ोटो उनके रिटायरमेंट के बाद की या रिटायरमेंट के कुछ समय पहले की थी और ये फ़ोटो किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से निकाली गई है, गूगल से निकाली गई है और ये फ़ोटो सचिन तेंदुलकर की है। तो आपको मैंने वो तस्वीर दिखा दी और ये आकाशी ने सर्च करके ये बता दिया है कि ये जो तस्वीर है, जो आकाशी ने बताया, हूबहू सचिन तेंदुलकर है ये हैं और ये सच में आकाशी ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से निकाली गई है। तो निश्चित तौर पर हमने इस तस्वीर को गूगल पे सर्च किया और सबसे पहले हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी और फिर दिखाई दे रहे हैं हम। ये जो तस्वीर है डबल फ्रेम में भी आप देख लें, आकाशी हमारे बगल पास हैं और उनके भाई पार्थ भी हैं। और ये आप तस्वीर जो मैंने पहली तस्वीर आकाशी को दिखाई वो सचिन तेंदुलकर की है, तो ये चीज़ जो है आकाशी ने ठीक तरीके से बता दी है। अब मैं फिर चाहूँगा कि मैं कुछ और निकालूँ और आकाशी को दिखाऊँ, ये तो मैंने गूगल से सर्च की थी, अब मैं कुछ और ऐसी ही चीज़ें आकाशी को दिखाऊँगा और जानूँगा कि ये आकाशी कैसे करती है, तो जादूगरी से कम नहीं लग रहा है मुझे कुछ कोई इसको जादूगरी भी कहेगा या कुछ तमाम तरह के इसको नाम दिए जाएँगे, जादूगरी है, कोई कहेगा तमाम तरह के नाम हैं जो लोग दे सकते हैं। ये लेकिन मैंने जो पहली तस्वीर गूगल से निकाली, ऑनलाइन उसको सर्च किया इमेज पे, सचिन तेंदुलकर की तस्वीर थी और सचिन तेंदुलकर की ये तस्वीर जब ली गई थी, वो किस मुद्रा में थे और क्या सोच रहे थे, वह भी आकाशी ने बताया। अब मैं दूसरी तस्वीर निकालता हूँ, जो मैं आकाशी को दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि आकाशी उसे भी सर्च करके आप तक वो सच्चाई पहुँचाएँगी, जो ये जानती हैं। तो फिर मैं दूसरी तस्वीर को निकाल रहा हूँ। अब मैं ये सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आकाशी के पास इस फ़ोन को लेके जाऊँगा और फिर वो उस तस्वीर को सर्च करेंगी और दिखाने की कोशिश करेंगी। ये जो है फ्रेम में आप देख सकते हैं, ये एक तस्वीर है जो हमने आपको दिखाई है और अब हम सीधा फ़ोन जो है आकाशी को देने जा रहे हैं और आकाशी ये एक और तस्वीर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको सर्च करके बता सकती हैं किसकी तस्वीर है और किस मुद्रा की है, क्या है ये? गूगल से निकाली गई फ़ोटो है, एक बहुत ज़्यादा जिन्होंने स्ट्रगल करा ये वो इंसान हैं और इन्होंने कई सारी फ़ील्ड में काम करा और कई बार ये डिप्रेशन में भी गए हैं और ये भी गूगल से निकाली गई फ़ोटो है और ये फ़ोटो सर एपीजे अब्दुल कलाम की है। तो देख लिया आपने, ये दूसरी तस्वीर भी हमने गूगल से निकाली है, एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर है जो हम आपको दिखा चुके हैं। 2 तस्वीरें गूगल की थी, जिनको हमने आकाशी को दिखाया, आकाशी ने सर्च किया उन्हें और फिर ये बता दिया कि ये किसकी तस्वीर है। अब हम आकाशी को कुछ और तस्वीरें भी दिखाएँगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आकाशी क्या उन्हें सर्च कर सकती हैं। ये तस्वीर आपको मैं दिखा दूँ पहले अपने फ्रेम में, उसके बाद मैं आकाशी को ये तस्वीर दूँगा। ये देखिए आप पहले तस्वीर। ये ये जो तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं और ये तस्वीर आपने देख ली है लगभग और अब मैं आकाशी के पास इस तस्वीर को लेके जा रहा हूँ। ये आकाशी एक तस्वीर और मैंने निकाली है, आप इसको सर्च करें और बताएँ ये किसकी तस्वीर है और कौन है ये व्यक्ति? एक मेल पर्सनैलिटी हैं, जी। बुक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं बट इस फ़ोटो के टाइम पर डिप्रेशन में थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब उनका जो उन्होंने अपने लिए सोचा था, शायद उनको वो अचीवमेंट नहीं मिला अभी तक
और वो उसके लिए और मेहनत करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्या आप ये सर्च कर पाएँगे ये कौन व्यक्ति हैं? क्या व्यक्तित्व है इनका? किस फ़ील्ड से हैं वो? ये तो नहीं, बट इस फ़ोटो के टाइम पर उनको जो अचीवमेंट इस फ़ोटो के टाइम पर वो यही सोच रहे थे कि जो अचीवमेंट वो प्लान करके उस फ़ील्ड में इन्वॉल्व हुए थे, वो अचीवमेंट तो उन्हें अभी तक मिला ही नहीं। अगर उन्हें मतलब वो फ़ेमस हैं और उन्हें ये लगता है अगर उन्हें इतने में लोग इतना पसंद करते हैं, अगर वो अचीवमेंट वो अचीव कर लेंगे, तो उनको और कितने लोगों का प्यार मिलेगा, बट उसके लिए जो उनको टीम चाहिए शायद वो नहीं मिल पा रही है। किसकी ये फ़ील्ड बता सकती हैं आप एक बार फिर से मैं इसको खोल लूँ? फ़ोन जो है वो लॉक हो गया। फिर से आप एक बार सर्च करें व ये बताने की कोशिश करें कि ये किस फ़ील्ड से हो सकते हैं और किसकी तस्वीर हो सकती है? क्योंकि आपने ये तो बताया फ़ेमस व्यक्ति हैं वो। ये अपनी फ़ील्ड के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे अभी, बस उनके दिमाग में एक डिसअपॉइंटमेंट था कि उन्होंने उनसे एक कुछ गड़बड़ हो गई, अगर वो उस चीज़ को मेंटेन करके रखते तो वो और आगे होते। आप लाइन वो अपनी लाइन के बारे में नहीं सोच रहे। आप एक बार रीड करो आप बता दो। मैं बता किसी ऐप से रिलेटेड है? फिर रीड करो, हाँ, रीड करो फिर से एक बार। हाँ। कौन-सा ऐप हो सकता है? एग्ज़ैक्टली वो ऐप तो नहीं समझ में आ रहा, बट ये तो क्लियर है कि ये में किसी ऐप को इन्होंने इनोवेट करा और ये उसे बेटर करना चाहते थे, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीर जो मैंने आकाशी को दिखाई, उन्होंने ये तो बता दिया कि ये कौन व्यक्ति हैं, फ़ेमस हैं। स्वाभाविक तौर पर ये तस्वीर हमने जो आकाशी को दिखाई थी वो रवीश सर की तस्वीर है। ये रवीश कुमार जी हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करके और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। स्वाभाविक तौर पर आज देश का हर कोने का व्यक्ति रवीश जी को जानता है और ये रवीश जी की तस्वीर थी जो आकाशी को मैंने दिखाई थी। आकाशी जी ने सबसे पहले जो सर्च किया था वो बता दिया था कि किताबें पढ़ने के शौकीन व्यक्ति हैं। निश्चित तौर पर ये व्यक्तित्व किताबों के पढ़ने के शौकीन के धनी हैं और ये तस्वीर हमने दिखाई। मैं फिर कोशिश करूँगा कि आकाशी को फिर एक एक और तस्वीर दिखाऊँ। दूसरी तस्वीर आकाशी के सामने रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आकाशी बताने की कोशिश करें कि वो कौन है और वो कैसे ये सब करती हैं, ये भी चर्चा करेंगे। तो अब हम फिर से अपने फ़ोन में एक और तस्वीर निकाल रहे हैं और वो आकाशी को देंगे और आकाशी फिर उसे सर्च करेंगी और बताएँगी कि ये तस्वीर किसकी अच्छा ये तस्वीर हम आकाशी से सर्च कराना चाहते हैं। ये हुआ इनको शायद लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो ये तस्वीर आपने देख ली है फ्रेम में हमारे कैमरे में। अब मैं आकाशी के पास ये रखना चाह रहा हूँ। आकाशी ये बता सकती हैं आप किसकी तस्वीर है? सर्च कर सकती हैं कौन पर्सन है, क्या पर्सन है? एक मेल पर्सनैलिटी है, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए और किसी ऐसी फ़ील्ड में इनको होना चाहिए जहाँ वॉयलेंस का काम हो। अभी वो अपना यूनिफ़ॉर्म भी पहने हुए थे और भले वो फ़ोटो यहाँ खिंचवा रहे थे, बट उनके दिमाग में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी चल रही थी। जी, ये सर्च कर सकती हैं आप कौन व्यक्ति हो सकते हैं ये? क्या नाम बता सकती हैं इनका? वो अपने नाम के बारे में तो नहीं सोच रहे थे अभी, बट हाँ, जिस भी चीज़ की उनकी स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी पे वो श्योर तो हैं कि वो काम करेगी, बट थोड़ा बहुत उनको डाउट है और वो जो आगे उनकी प्लानिंग है, वो सक्सेसफुल होने ही वाली है। अच्छा फिर नाम के बारे इनकी पोस्ट जो है वो जहाँ तक होनी चाहिए कि इंस्पेक्टर से भी ऊपर होना चाहिए, मतलब एसएचओ से ऊपर होगा और क्या? हाँ, मतलब डीएसपी या आईपीएस कुछ इनके बीच का ही पोस्ट होना चाहिए या आईपीएस ही होना चाहिए। अच्छा एक बार और रीड करें आप थोड़ा कन्फर्म कर सकती हैं कौन है? एग्ज़ैक्टली बिल्कुल नहीं, बट इनके पास इस पोस्ट
से रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं, बट इसके बाद भी उनको काफ़ी अचीवमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है। आकाश कोई ये चीज़ जो फ़ोन आपको समझ में आ रही हो? फैमिली या कोई और चीज़ जो आपको समझ में आ रही हो? अभी उनकी प्लानिंग चल रही थी किसी चीज़ की, तो वो पूरा वही सोच रहे थे। ठीक है आकाशी। तो ये जो तस्वीर मैंने दिखाई थी, आकाशी इतने तक तो पहुँच गई कि ये पुलिस की लाइन से हैं। निश्चित तौर पर जो तस्वीर थी वो टीकमगढ़ के पुलिस कप्तान प्रशांत खरे जी की थी, जो मैंने दिखाई और आकाशी इस तक पहुँच गई हैं सर्च किया उन्होंने कि ये कहीं न कहीं आईपीएस हैं और सिर्फ़ आकाशी इनका नाम नहीं बता पाईं। तो ये तो मैंने आकाशी से मिलवाया, लेकिन अब मैं सीधा आता हूँ उनके छोटे भाई। आकाशी मैं चाहूँगा कि अब आप ये सब खोल दें और फिर मैं पार्थ के पास आऊँगा। पार्थ भी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन पार्थ से मैं फ़ोन पे नहीं पूछूँगा। मैं कुछ नई चीज़ करूँगा पार्थ के साथ। मैंने जो सुना है इनके बारे में और जो जाना है कि पार्थ तमाम चीज़ें कर लेते हैं। पार्थ का एक ये बैग है, इसमें तमाम खिलौने हैं और पार्थ की उम्र भी बहुत छोटी है। पार्थ आप क्या करेंगे? बॉल रिकॉर्गनाइज ग्लास का कलर कैसे? वो कुछ लिख के भी देंगे, वो भी रीड कर लेते, नोट का नंबर बता देते और कितने का नोट है वो बता कैसे देते बताते ये? रिकॉर्गनाइज करके। अच्छा, तो चलो बाँधो। ये पार्थ हैं। पार्थ आप इनकी उम्र समझ रहे होंगे, ये बहुत नन्हे से बच्चे हैं, लेकिन ये भी अपनी बहन की तरह कुछ सर्च करेंगे और हमें बताएँगे। और ये मैंने एक पेन और कागज़ मँगाया है खाली, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जो शब्द लिखूँगा, उसको पढ़ लेंगे, वो बता देंगे कि मैंने क्या लिखा। इसके साथ ही कोई भी नोट अगर इनको थमा देंगे हम, उसके नंबर सहित तमाम चीज़ें ये बता देंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनके इस बैग में सामग्री है, उसमें पत्ते भी हैं, उन पत्तों को भी वह बता देंगे कि क्या है। तो पहले मैं ये ना करते हुए सबसे पहले उनके बैग को खोलता हूँ, इसमें क्या खजाना है। उनके खजाने को मैं खोलता हूँ, फिर जानने की कोशिश करूँगा कि वो क्या बताने वाले हैं, कैसे सर्च करेंगे। ये बहुत सारे पत्ते मैंने उनके बैग से निकाले हैं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं उनको कुछ दिखा दूँगा और फिर वो बता पाएँगे। तो मैं इनमें से बीच में से किसी एक पत्ते को निकाल रहा हूँ। ये बीच से मैं किसी एक पत्ते को निकाल रहा हूँ, ये पत्ता। ये सबसे पहले पत्ता देख लें आप हमारे फ्रेम में। उनकी इनकी जो आँखें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो आप लोग ये समझें कि इनको सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये सब बता रहे हैं। तो ये पत्ता आपने देख लिया क्या है। अब मैं ये रखता हूँ पार्थ के हाथ में। पार्थ ये बताओ क्या है? रेड कलर का कार्ड है, 2 लिखा है इस पे। वेरी गुड। तो ये पार्थ ने जो हमने आपको फ्रेम में दिखाया कि रेड कलर का कार्ड है, इस पे 2 लिखा है, ये पार्थ ने सर्च कर लिया कुछ ही सेकंडों में। ये एक पत्ता, अब मैं फिर एक और पत्ता निकालता हूँ उसमें से और उसको भी सर्च कराऊँगा इनसे कि ये देखिए बीच से निकाल रहा हूँ मैं। ये उठा लिया मैंने और ये सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने भी इसको ठीक तरीके से नहीं देखा और ये हमारे कैमरामैन ने दिखा दिया आपको पत्ता क्या है। अब मैं पार्थ के पास रखता हूँ। पार्थ बताएँ? ये कलर का कार्ड है, 6 लिखा है, इसके नीचे भी एक लाइन है। अरे वाह! इस पे भी 6 लिखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बता रहा है, ये एक छोटा-सा बच्चा सेकंडों में ये बता रहा है कि इस पे 6 लिखा है। चलिए, ये हो सकता है इनके बैग में थे, तो आप सोच रहे होंगे कि ये पत्ते इनको याद हैं या उसको टच करने से ये बता देते हैं। अब मैं एक खाली कागज़ मैंने जो लिया था, उस पे कुछ लिख रहा हूँ। फिर मैं कोशिश करूँगा पार्थ मेरा लिखा हुआ कुछ बताएँ। ये ब्लैंक बिल्कुल कागज़ है। सबसे पहले ये लिखा मैंने, ये मैंने लिख दिया और आप देखिए मैंने जो लिखा है, मैं ये पार्थ से पढ़वाऊँगा। इसके बाद भी कुछ लिखूँगा, फिर वह भी पार्थ पढ़ेंगे और ये कैमरे में मैं पहले रिकॉर्ड कर दूँ और आपको दिखा दूँ। क्योंकि ये रियलिटी चेक है, जिससे कि कोई सवाल खड़े ना हो इस प्रोग्राम पे और शो पे। देख लिया होगा ये आप लोगों ने। अब मैं ये पार्थ के हाथ में रख रहा हूँ। पार्थ ये सर्च करके बता सकते हैं मैंने इस पे क्या लिखा? भारत। वाह! सेकंड में ये बता दिया कि इस पे मैंने भारत लिखा। मैं फिर और कुछ लिखूँगा, क्योंकि हो सकता है भारत
इन्होंने बता दिया, आप सोच रहे हो भारत लिखा है इसलिए इन्होंने बता दिया। अब मैं इस पे कुछ ऐसी चीज़ लिखूँगा जो शायद पार्थ ना बता पाएँ। आप भी सोच रहे होंगे मैं कुछ ऐसा लिख दूँ कि जिससे कि पार्थ ना बता पाएँ। तो मैं लिखता हूँ इस पे अब ये शब्द। अच्छा, ये मैं इसको ऐसा मोड़ दूँ कागज़ को। ये मैंने फ़ोल्ड कर दिया, अब आप देख लें। जो पार्थ को मैं पढ़वाने वाला हूँ और पार्थ आँखों पे जो है पट्टी बाँध कर इसे पढ़ लेंगे और अब हम सीधे पार्थ के पास इस कागज़ को लेके चलते हैं। ये जो मैंने लिखा पार्थ इसको पढ़ के बता सकते हैं ये क्या लिखा है मैंने? कटर फिर से सर्च कीजिए उसे। कटरा बाजार। वाह! मैंने इसलिए इस चीज़ को लिखा था क्योंकि टीकमगढ़ के पार्थ हैं हमारे और टीकमगढ़ की उनकी बहन आकाशी। तो टीकमगढ़ के स्थान को सर्च करना चाह रहा था। भारत तो कोई भी बता देता, हो सकता उनको लगता हो लोगों को ये कि भारत लिख दिया, पहले बता दिया हमने, लेकिन ये मैंने डिफ़िकल्ट अचानक ये सोचा और लिखा कटरा बाज़ार और पार्थ ने उसको सर्च किया। पहले थोड़ा पार्थ लड़खड़ाए लेकिन फिर अपनी लाइन पे आया और उन्होंने ये बता दिया कि इस पे कटरा बाज़ार लिखा है। अब मैं पार्थ को एक नोट दूँगा, ये जो नोट है, ये पहले आप नोट देख लें एक बार और इसका नंबर भी हम कहेंगे और वैसे इसका नंबर दिखाओ, ज़ूम करो उसे और नंबर दिखाने की कोशिश करो क्योंकि इसके बाद पार्थ से हम ये पूछेंगे कि ये कितने रुपए का नोट है और इस पे जो नंबर लिखा है उस नोट का नंबर क्या है। तो ये रिकॉर्ड हो गया हमारे कैमरे में। अब मैं पार्थ के हाथ में इसको रख रहा हूँ। पार्थ ये नोट है, इसको सर्च करो और बताओ ये क्या है? 20 रुपीज का नोट है। 50T890261। वेरी गुड। ये तो मैंने नोट निकाला, सर्च किया और पार्थ को दिखाया और पार्थ ने सब कुछ बता दिया। अब लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे होंगे कि ये आखिर ये दोनों बच्चे कैसे कर लेते हैं। पार्थ अब इसको खोल दें और अब हम जो अपना प्रोग्राम है वो अंत की ओर ले जाएँगे। सिर्फ़ 1 या 2 सवाल आकाशी से करेंगे और पार्थ से भी। आकाशी ये सब आप कैसे कर लेती हैं? पहले मैंने कोर्स करा था ब्राइटर माइंड का, उसके बाद मैं वो बॉल्स और रीडिंग राइटिंग तक था। तो वो रीडिंग राइटिंग के बाद और प्रैक्टिस बूस्ट अप करने के लिए पापा ने मोबाइल्स का यूज़ करा। अच्छा, तो ये कब कब आया, कब से शुरू किया ये कोर्स आपने कब किया था? लॉकडाउन के टाइम पर। कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे। कितने समय में ये आप सीख गए? अभी मतलब इसको प्रैक्टिस करते हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल से प्रैक्टिस पे हैं। हाँ, और ये पार्थ भी आपके छोटे भाई ये भी ये सब करते हैं, ये कैसे करते हैं? वो भी उसने कोर्स करा था। वो भी कोर्स कर रहा है, तो आप लोग ये बता देते हैं। हाँ, बट फ़ोटो रीडिंग कोर्स का पार्ट नहीं था। अच्छा, हाँ, उसको पापा प्रैक्टिस करवाते-करवाते करा उन्होंने। तो अब आप ये करते हैं तो आपको लगता कैसा है, महसूस क्या करते हैं ये सब करने में? वो पता नहीं वो समझाते मेरे को नहीं बनता। नहीं तो फ़ील तो होगा जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है हम ये काम करते हैं, तो आप भी ये रीडिंग का काम करते हैं, आप सर्च कर लेते हैं फ़ोटो, नोटों का नंबर बता देते हैं, तो कैसा लगता है? लगता तो अच्छा है बट उसके जो वेव्स हैं उन वेव्स को कैच कर कर जो चीज़ चल रही होती है उस इंसान के बारे में, उस चीज़ को कैच करके बताते हैं। अच्छा ये बताओ कि आप ये सब करती हैं, तो आपके पास मोहल्ले के लोगों को पता भी होगा कि आप ये सब कर लेती हैं और रिश्तेदारों को भी पता होगा, तो वो नहीं आते आपके पास कि मेरे नोट का नंबर बताओ, ये मज़ाक-वज़ाक होता है या नहीं? मज़ाक तो नहीं, मज़ाक के वे में पापा कभी ले जाते ही नहीं हैं। यस। क्योंकि पापा थोड़े-से स्ट्रिक्ट है इसलिए उसको मज़ाक वाले वे में ना ही मोहल्ले वालों को उतना फ्रीली ये दिया गया है कि वो आके ऐसा मस्ती-मज़ाक करें। स्कूल में भी बताते होंगे। स्कूल में तो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा ये। लोगों ने कुछ तो कहा होगा इसको लेके जैसे हाँ, लोग नहीं लोगों जान ने कोशिश करी कि वो एक आध बार करवाएँ, तो किसी प्रोग्राम में एक आध बार स्कूल में परफ़ॉर्म करा है, बट उसके अलावा किसी की डिमांड पर स्पेशली स्कूल में नहीं करा कि एक इंसान के पीछे मैं वो करूँ। अच्छा, हुँ। ये तो आपने बता दिया कि आप माइंड रीड करती हैं या उसको पढ़ती हैं, सर्च करती हैं। लेकिन जो ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं जैसे,
वो आपके शो को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? ये मतलब जैसे ग्रामीण अंचल के लोग होते हैं जो बेचारे पढ़े-लिखे नहीं रहते या पढ़ाई नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, वो क्या सोचेंगे इस शो को देखने के बाद? वो तो ऐसे ये कह देंगे कि कोई जादूगरी कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? हाँ, तो कई लोग इसको जादूगर और वो देवी से रिलेट करते हैं बट इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब ये कनेक्शन इसका बिल्कुल नहीं है, ये टोटली साइंस है। तो ये थे हमारे साथ पार्थ और उनकी बड़ी बहन आकाशी जिनसे हम मिलने पहुँचे थे और हमें ये पता चला था कि आकाशी और पार्थ जो हैं, वो एक अद्भुत कला के माहिर व्यक्ति हैं, दोनों भाई-बहन हैं और वो किसी भी नोट का नंबर हो या फिर कोई तस्वीर आप उनको फ़ोन में दे दें, तो वो उसके बारे में बता देते हैं। तो हमने उनका रियलिटी चेक करने के लिए आज हमारी टीम आई थी और हमने रियलिटी चेक किया और आज हमारे रियलिटी चेक में ये दोनों बच्चे कहीं न कहीं पास हो गए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले सप्ताह हम फिर हाज़िर होंगे किसी नई शख्सियत या फिर किसी कला से माहिर व्यक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये फ़ोटो किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से निकाली गई है, गूगल से निकाली गई है और ये फ़ोटो सचिन तेंदुलकर की है। ये भी गूगल से निकाली गई फ़ोटो है और ये फ़ोटो सर एपीजे अब्दुल कलाम की है।